मेष राशि आपका स्वागत है दोस्तों हमारे देवेश ज्योतिष चैनल में। सच की चमक को चाहे जितनी देर छुपा लो, जब वह उभरेगा तो सारी दुनिया उसकी रोशनी में नहाएगी। जय मां लक्ष्मी, ओम हरि विष्णु, जय शनिदेव। स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस पावन क्षण में सच्चे मन से स्वागत है। आज आप ये जो वाणी सुन रहे हैं ये संयोग नहीं है। जब कोई अदृश्य शक्ति बार बार आपके जीवन की राह में आकर आपका साथ देती है, तो समझिए कि वह शक्ति अब आपको स्वयं अपना परिचय देना चाहती है। आज जिस शक्ति की बात हम करने जा रहे हैं, वह कोई साधारण शक्ति नहीं। ये वही ऊर्जा है जिसने बार बार आपको संकटों से बचाया है, आपके शत्रुओं की चालों को नष्ट किया है और आपको गिरने से रोका है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले साल जो बहुत बड़ा संकट आपके जीवन के द्वार पर खड़ा था, उसे इसी शक्ति ने दूर किया। लेकिन तब शायद आपको इसका आभास भी नहीं हुआ। अब समय आ गया है कि आप इस अद्भुत शक्ति को पहचानें, उसे सम्मान दें और हृदय से उसका आभार व्यक्त करें। किंतु ध्यान रखिए, आने वाले 5 दिनों में आपको ये सावधानियां जरूर बरतनी है। यदि आप कोई गलती भूलवश भी कर बैठते हैं तो ये शक्ति आपसे दूरी बना सकती है। इसलिए सजग रहना अब अनिवार्य है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह शक्ति कौन है। तो मित्रों, ये शक्ति कोई और नहीं, स्वयं शनिदेव की कृपा है। ये वही शक्ति है जो आपके जीवन में सदैव सक्रिय रही है, चाहे आपको इसका आभास हुआ हो या नहीं। शनि देव की दृष्टि जब किसी पर पड़ती है तो न केवल संकट टलते हैं, बल्कि समृद्धि और सफलता के द्वार भी खुलने लगते हैं। अब तक के जीवन में आपने अनेक कठिनाइयों का सामना किया है। ये बात कोई नहीं जानता जितना आप स्वयं जानते हैं कि दुख क्या होता है। आपने वह समय भी देखा है जब हर ओर निराशा का साया था। लेकिन यह मत भूलिए, शनिदेव के न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। आपकी प्रार्थनाएं अब स्वीकार हो चुकी हैं। वह समय जिसके लिए आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अब निकट है। आपके वह सपने जो आज तक अधूरे थे, अब शनि देव की कृपा से साकार होने जा रहे हैं। आज इस विशेष संदेश के माध्यम से मैं आपको एक गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूँ, जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। आपको ये बात जाननी चाहिए कि आपके जीवन में 3 गहरे कारण ऐसे हैं जिन पर यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो वे आपकी उन्नति में बाधा बन सकते हैं। कई बार आपको ये लगा होगा कि आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, पर परिणाम वैसा क्यों नहीं मिल रहा। क्यों बार बार ऐसी अदृश्य रुकावटें आ रही हैं? इसका उत्तर आपके ही वातावरण में छुपा हुआ है। आपके घर में बीते समय में कुछ ऐसी ऊर्जा का प्रवेश हुआ है जिसने वहां की सकारात्मकता को कमजोर किया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके घर का आध्यात्मिक संतुलन कहीं ना कहीं बिगड़ चुका है। ध्यान दीजिए, जब घर के पवित्र स्थान पर नियमित पूजा ना हो, जब घर में पुरानी और अव्यवस्थित वस्तुएं एकत्र होने लगती हैं, जब घर का वातावरण नीरस और तनावपूर्ण हो जाता है, तब यह नकारात्मक ऊर्जा अपना स्थान बना लेती है। आपको ये भी जानना चाहिए कि शनिदेव के साथ मां लक्ष्मी और हरि विष्णु जी की कृपा तभी टिकती है जब आपका घर और मन दोनों पवित्र और सकारात्मक हो। आने वाले कुछ दिनों में यदि आप यह अनुभव करें कि अचानक घर के वातावरण में एक शीतल ऊर्जा का प्रवाह हुआ है, या ध्यान करते समय आपके मन में अद्भुत शांति का संचार हुआ है, तो समझ जाए कि शनिदेव की विशेष दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुकी है। इसी प्रकार यदि रात्रि के समय आप यह अनुभव करें कि अचानक एक विशेष प्रकार की ऊर्जा आपके आसपास प्रवाहित हो रही है, या आपके अंतर्मन में एक चेतावनी जैसी अनुभूति हो रही है, तो ये शनिदेव का संकेत होगा कि आपको सजग रहना है। कृपया ध्यान रखें, घर में फैली अव्यवस्था, अंधेरा और अनावश्यक वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। ये वह ऊर्जा होती है जो धीरे धीरे आपके घर की दिव्यता को कम कर देती है। इसलिए सबसे पहला उपाय यही है कि अपने घर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और सकारात्मक बनाए रखें। साथ ही अपने पूजा स्थान पर प्रतिदिन दीपक अवश्य जलाएं। शनिदेव के मंत्रों का जप करें और मां लक्ष्मी तथा हरि विष्णु जी का आह्वान करें कि वे आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि प्रदान करें। जब आप इस प्रकार प्रतिदिन साधना करेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे आपके घर का वातावरण परिवर्तित हो रहा है और पुराने अड़चनों का अंत होने लगा है। दोस्तों, याद रखिए, शनिदेव की कृपा आपके साथ है। इसी कृपा के प्रभाव से अब तक आपके शत्रुओं के षड्यंत्र विफल होते रहे हैं। परंतु यदि आप सजग नहीं रहे और उपेक्षा कर बैठे तो ये शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो सकती है। इसलिए आज का ये संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए है। यदि आप सच में अपने भाग्य का नया अध्याय खोलना चाहते हैं तो अभी से अपने घर और मन दोनों को दिव्यता से भर दीजिए। आप देखेंगे कि शनिदेव की न्यायपूर्ण दृष्टि के साथ मां लक्ष्मी की कृपा और हरि विष्णु जी का आशीर्वाद मिलकर आपके जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाने वाले हैं जिसकी आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि यह संदेश आपके हृदय तक पहुंचा हो तो इसे गहराई से आत्मसात करें।
शनिदेव का स्मरण करें, अपने घर को पवित्र बनाएं और श्रद्धा के साथ अपने कर्म करते रहें। बहुत जल्द वह शुभ समय आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। दोस्तों, शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। माँ लक्ष्मी और हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से अब आपके कष्टों का अंत निकट है। बस श्रद्धा बनाए रखें, संयम रखें और शनिदेव का नियमित स्मरण करते रहें। जब भी जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, कोई अदृश्य शक्ति हमें संकेत देने लगती है। आज शनिदेव की ऐसी ही कृपा आपके जीवन में एक नई रोशनी के रूप में प्रवेश कर चुकी है। बहुत समय से जो बाधाएं आपके मार्ग में खड़ी थी, जो दुख और निराशा बार बार आपका पीछा कर रही थी, अब उनका अंत निश्चित है। ये जान लीजिए कि शनि देव की दृष्टि जब किसी पर स्थिर होती है, तो सबसे पहले उसके जीवन से छुपी हुई नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त किया जाता है। यह ऊर्जा आपके आसपास के वातावरण में ही नहीं, आपके मन और सोच में भी एक बोझ के समान छाई रहती है। इन दिनों यदि आप अपने मन में अचानक एक प्रकार की शांति या हल्कापन महसूस करें, या ऐसा लगे कि पुराने बोझ स्वतः उतरते जा रहे हैं, तो ये संकेत है कि शनिदेव ने आपके लिए अपना कार्य आरंभ कर दिया है। आपके घर का वातावरण भी बदलेगा। जहां पहले एक प्रकार की घुटन या तनाव महसूस होता था, अब वहां एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आप देखेंगे कि आपके परिवार के सदस्य भी अब छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देंगे और घर में प्रेम और समरसता का भाव बढ़ने लगेगा। ये शनिदेव के आशीर्वाद का ही संकेत है। अभी कुछ दिनों में एक और महत्वपूर्ण संकेत आपको मिलेगा। ये संकेत आपके सपनों के माध्यम से आएगा। यदि आप रात्रि में कोई ऐसा सपना देखें जिसमें जल का प्रवाह हो या कोई पुराना टूटा हुआ पुल पुनः जुड़ता हुआ दिखाई दे, तो समझ जाए कि आपके जीवन में जो टूटे हुए संबंध, रुके हुए कार्य या अधूरी इच्छाएं थी, अब वे फिर से बननी शुरू हो गई हैं। इस प्रकार के सपने शनिदेव द्वारा भेजे गए गुप्त संदेश होते हैं। इन्हें हल्के में ना लें। और दोस्तों, यदि आने वाले दिनों में आपको यह अनुभव हो कि अचानक किसी पुराने मित्र या परिचित से संपर्क बन गया है जिसे आप वर्षों से भूल चुके थे, तो ये भी एक विशेष संकेत है। ये दर्शाता है कि आपके भाग्य चक्र में अब पुराने शुभ संबंध पुनः सक्रिय होने वाले हैं और यह संबंध आपके लिए नई उन्नति के द्वार खोल सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब ऐसा समय आता है तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। पहली बात, किसी से भी कटु वचन में बात ना करें। विशेषकर अपने परिवार के बुजुर्गों और जीवन साथी से। शनिदेव की कृपा का सबसे बड़ा आधार आपका आचरण है। यदि आपने अपने व्यवहार में अहंकार या क्रोध का स्थान दे दिया, तो ये कृपा धीरे धीरे कम हो सकती है। दूसरी बात, लोभ से बचिए। यदि अचानक आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिलता है या कोई अप्रत्याशित धन का अवसर सामने आता है, तो उसमें संयम रखें। माँ लक्ष्मी जब आती हैं तो उनकी परीक्षा भी साथ आती है। यदि आपने इस समय में संयम और विनम्रता बनाए रखी, तो यह समृद्धि लंबे समय तक टिकेगी। अन्यथा ये लाभ क्षणिक होकर चला भी जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक आपके जीवन में जो आर्थिक तंगी, कष्ट, बार बार विफलता का सामना हो रहा था, उसका कारण क्या था, जबकि आपकी कुंडली में तो शुभ योग भी मौजूद हैं। दोस्तों, ये सारा प्रभाव पिछले समय के कुछ नकारात्मक ग्रह योगों और आपके कर्मों की परीक्षा का परिणाम था। लेकिन अब शनिदेव की विशेष कृपा से यह कालचक्र बदल चुका है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपके भाग्य का यह नया अध्याय इतना शक्तिशाली है कि जो लोग आज तक आपकी तरक्की से ईर्ष्या करते थे, वे अब आपके यश को देखकर भीतर से जलने लगेंगे। परंतु आपको उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देना है। शनिदेव स्वयं न्याय करते हैं। जिन लोगों ने आपके प्रति छल किया है, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। आपको बस अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते जाना है। अब आपके जीवन में तेजी से नई योजनाओं का निर्माण होगा। आर्थिक पक्ष में स्थिरता आएगी। नए सौदों में लाभ होगा। जो पुराने रुके हुए कार्य थे, उनमें अप्रत्याशित गति आएगी। माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद आपके घर में स्थिर रूप से प्रवाहित होगा और यदि आप प्रतिदिन हरि विष्णु जी का स्मरण करते रहे, तो यह सकारात्मक ऊर्जा और अधिक प्रबल होगी। ये परिवर्तन कोई छोटा परिवर्तन नहीं है। ये वह चरण है जहां आपके जीवन में राजा के समान सुख और वैभव आने वाला है। अब आप अपने पुराने संघर्षों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। जीवन में एक नई रौनक आने वाली है। अंत में सबसे जरूरी बात, इस संपूर्ण प्रक्रिया को अपने तक सीमित रखें। बाहर के लोगों से इसकी चर्चा ना करें। गोपनीयता बनाए रखें। जब शनिदेव की कृपा प्रकट होती है, तो यह एक अत्यंत पावन और निजी अनुभव होता है। उसे दूसरों के बीच उजागर करने से ईर्ष्या और नकारात्मक दृष्टि का प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, शनिदेव का स्मरण करते रहें। माँ लक्ष्मी और हरि विष्णु जी के प्रति आभार प्रकट करते रहे। विश्वास रखिए, आने वाला समय आपके लिए ऐसा परिवर्तन लेकर आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
आज का ये संदेश सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि एक दिव्य रहस्य की परत खोलने जा रहा है। कई लोग इस समय अपने जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हैं, दोहक और अवरोधों से घिरे हुए हैं। लेकिन जब हमने कुछ विशेष जन्म पत्रिकाओं और ग्रह योगों का गहन परीक्षण किया तो ये बात सामने आई कि जिन लोगों के जीवन में इतनी कठिनाइयां चल रही हैं, उनकी कुंडली में तो वैसा कुछ देख ही नहीं रहा है। यानी आपकी कुंडली में ना तो कोई बड़ा अशुभ योग दिखता है, ना कोई ग्रह दोष और ना ही कोई दुर्भाग्य का संकेत। फिर भी आपका जीवन एक साधारण संघर्ष से भरा हुआ है। यह विरोधाभास तभी उत्पन्न होता है जब व्यक्ति अपने कर्मों और आदतों से अपने भाग्य का मार्ग स्वयं बंद कर देता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में राजयोग है, उच्च स्तर की धन संपत्ति और सम्मान के योग हैं, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि आपको वह सब प्राप्त नहीं हो रहा? दोस्तों, इसका उत्तर किसी साधारण पंडित या सामान्य ज्योतिषी के पास नहीं होता। यह उत्तर खोजने के लिए हमें प्राचीन ग्रंथों का, गीता के गढ़ श्लोकों का और गहरे ध्यान और साधना से प्राप्त संकेतों का सहारा लेना पड़ता है। और इसी गहन अध्ययन के पश्चात हमें कुछ ऐसे उपाय प्राप्त हुए हैं जो न केवल शनिदेव को प्रसन्न करते हैं बल्कि उन सभी शक्तियों को पुनः सक्रिय कर देते हैं जो कभी किसी गलती के कारण आपसे नाराज हो गई थी। यह उपाय कोई सामान्य उपाय नहीं है। ये वे शक्तियां हैं जो सैकड़ों वर्षों के अनुभवों और शोध के बाद हमारी ज्योतिषीय साधना में प्रकट हुई हैं। लेकिन आपको चेतावनी भी देनी आवश्यक है। यह उपाय जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी है। यदि इसे जरा भी गलत ढंग से किया गया या बिना समझ के अपनाया गया तो ये लाभ के स्थान पर हानि भी दे सकता है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि यदि आप इस संदेश को पूरी श्रद्धा से अंत तक नहीं सुन सकते तो कृपया इस उपाय को बिल्कुल ना करें। दोस्तों, इस समय शनिदेव की विशेष कृपा कुछ विशेष राशि वालों पर स्थिर हुई है। ये समय उनकी कृपा को प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर लेकर आया है। यदि आप इस पूरे संदेश को अंत तक ध्यान से सुनते हैं और सुझाए गए मार्ग को अपनाते हैं, तो आपकी कुंडली में छिपे हुए वे योग जो अब तक निष्क्रिय थे, वे जागृत हो सकते हैं। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि जो दुख और कष्ट आप आज झेल रहे हैं, वे वास्तव में आपकी कुंडली के अनुरूप नहीं है। इसका अर्थ यही है कि आपके कर्म या व्यवहार में कोई ऐसी गलती हो रही है जो शनिदेव की कृपा को आपसे दूर कर रही है। और सबसे बड़ी गलती यह होती है आत्ममुग्धता, अहंकार और बार बार की गई वही गलती जो आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देती है। आप बार बार सोचते हैं कि आप मेहनत तो कर रहे हैं फिर भी परिणाम क्यों नहीं आ रहा। कारण यह है कि आप कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें रोज दोहरा रहे हैं जो आपकी पूरी तपस्या को निष्फल कर रही हैं। जैसे अपनों की उपेक्षा करना, अन्न का अपमान करना, समय पर उठकर शनिदेव का स्मरण न करना, किसी जरूरतमंद को देखकर नजरें फेर लेना। यही वे छोटी छोटी बातें हैं जो शनिदेव की कृपा को आपके जीवन से दूर कर देती है और यही वे गलतियां हैं जिनका आप स्वयं भी अनजाने में बार बार भाग बनते हैं। लेकिन अब समय है इन भूलों को पहचानने और उन्हें बदलने का। यदि आपने स्वयं को सुधारा, यदि आपने इन उपायों को सच्चे मन से अपनाया तो यकीन मानिए आप स्वयं यह अनुभव करेंगे कि आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खुलने लगे हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पुनः आपके ग्रह में टिकने लगेगी और हरि विष्णु जी की ऊर्जा आपके कर्मों को सफलता की ओर अग्रसर करेगी। अब जब ये सब जानने के बाद आप इस उपाय को अपनाने के लिए तैयार हो तभी इसे करें। लेकिन अगर आपकी नीयत साफ नहीं है या आप इस बात को हल्के में ले रहे हैं तो हम आपसे आग्रह करते हैं इस उपाय से दूर रहें और अब हम आपसे सिर्फ एक विनम्र निवेदन करते हैं। यदि यह ज्ञान आपके हृदय तक पहुंचा हो, अगर आपको यह मार्गदर्शन सच्चा लगा हो तो कृपया हमारे प्रयासों की सराहना करते हुए वीडियो को लाइक करें। चैनल से जुड़ें। हमारा उद्देश्य केवल आपकी सहायता करना है और इसके लिए हम लगातार परिश्रम कर रहे हैं। हमने यह उपाय वर्षों की शोध, साधना और परीक्षण के बाद तैयार किया है। ये किसी सामान्य इंटरनेट ज्ञान का हिस्सा नहीं बल्कि दिव्य साधना का परिणाम है। तो यदि आप इसे अपनाने को तैयार हैं तो आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में वह चमत्कारी बदलाव देखेंगे जो अब तक केवल आपकी कल्पनाओं में था। सुनिए मेरे प्रिय साथियों, आज जो प्रश्न आपके मन में बार बार उठ रहे हैं, उनके उत्तर का समय अब आ चुका है। जब भी हम अपने घर में किसी शुभ शक्ति को आमंत्रित करते हैं, जब हम अपने जीवन में ईश्वरीय कृपा को लाने की पूरी निष्ठा से चेष्टा करते हैं, तब भी कई बार ऐसा प्रतीत होता है मानो वह कृपा हमारे निकट आते आते रुक जाती है। कई लोग वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं, नियम पूर्वक व्रत करते हैं, दान करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं आती, समृद्धि दूर रहती है और लगातार आर्थिक समस्याएं उनका पीछा नहीं छोड़ती। कारण स्पष्ट है, आपके घर और जीवन के चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा मंडली सक्रिय हो जाती है जो शनिदेव की कृपा को सहजता से प्रवेश नहीं करने देती। आपने अनुभव किया होगा, आप दिन भर परिश्रम करते हैं, लेकिन उसका फल आपकी आशा से बहुत कम निकलता है।
कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? आपने मन से प्रार्थना की, आपने नियम बनाए, आपने भक्ति की, फिर भी परिणाम नहीं मिला। इसका कारण है आपके घर के वातावरण में ऐसी अदृश्य अवरोधकारी तरंगें सक्रिय हो गई हैं जो ना तो दिखाई देती हैं ना ही स्पष्ट रूप से पहचान में आती हैं, परंतु उनका प्रभाव बहुत तीव्र होता है। यह अवरोध आपकी मेहनत को रोकता है, आपके विचारों को उलझाता है और आपकी योजनाओं को सफल नहीं होने देता। इस समय आपसे एक विशेष बात साझा करना चाहूंगा। यदि पिछले कई दिनों से आपकी नींद रात में विशेष रूप से 12 बजे से लेकर तड़के 2 बजे के बीच टूट जाती है या आप अचानक बेचैनी के साथ जाग जाते हैं, तो ये संकेत है कि आपके आसपास की दिव्य ऊर्जा कुछ आपको संकेत देना चाह रही है। यह उस क्षण होता है जब शनिदेव या आपकी कुल शक्ति आपको किसी बड़े मानसिक या आध्यात्मिक हस्तक्षेप से बचाने का प्रयास कर रही होती है। यह कोई डरावनी बात नहीं बल्कि एक चेतावनी होती है, एक संकेत कि आपको अपने ध्यान और साधना को और गहन करने की आवश्यकता है। ये समय होता है अपने अंदर की ऊर्जा को स्थिर करने का, ईश्वर के साथ अपने संबंध को और सशक्त करने का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हमारे चारों ओर इतनी नकारात्मकता सक्रिय हो जाती है तब जीवन में रुकावट आ रही है। यह व्यक्ति आपके व्यापार और नौकरी में भी समस्याएं पैदा कर रहा है और यही वजह है कि आपकी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे कि इस खतरनाक व्यक्ति से कैसे बचा जा सकता है और आपकी परेशानियों का हल कैसे निकाला जा सकता है। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें हम आपको यह समस्या से उभरने का उपाय बताएंगे और आपके जीवन को खुशमय बनाने के लिए आवश्यक जानकारी देंगे। दोस्तों, यह व्यक्ति आपके जीवन में धीरे धीरे घुसपैठ कर रहा है और इसका एकमात्र उद्देश्य है आपकी संपत्ति और खुशियों को छीन लेना। यह व्यक्ति आपके करीब है और आप इसे पहचानते हैं। यह व्यक्ति तंत्र मंत्र के द्वारा आपकी खुशियों को छीनने की योजना बना चुका है और इसका लक्ष्य केवल आपको नुकसान पहुंचाना है। अब समय आ रहा है कि आप इस व्यक्ति से दूर रहें, क्योंकि अगर आपने इसे समय रहते पहचान लिया और उससे नाता तोड़ दिया तो आप बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। यदि आपने इसे नज़रअंदाज किया तो यह व्यक्ति आपके जीवन को और भी कठिन बना सकता है। अब सह यह उठता है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा और कैसे इस खतरनाक व्यक्ति से बच सकते हैं। हम आपको